बोलूं मैं? सर आयत दे रहे थे आप। हाँ तो इस्लाम कुरान में ओजोन लेयर के बारे में आया है ट्वेंटी सर वन आयत दे थर्टी दें। टू में। कौन सी? 21 की 32। 21 की 32 ले जी। ओजोन लेयर देखें जी सारे लोग। नहीं सर। जी हजरत पढ़िए। And we made the sky a protected ceiling, but they from its signs are turning away. अच्छा, एक ये ओके। बताने महफूज से पहले सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है शेख। कौन से बताओ। आर्टिकल से पढ़ के आया कि कुरान में ओजोन लेयर है? ये कौन तो से यहाँ पे आर्टिकल से पढ़ा आपको था? क्या क्या लग रहा है, तो क्या और क्या चीज हो सकती है नहीं बताओ। नहीं, वो ठीक है, वो अभी तुम डिस्कशन कर लेना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कौन से आर्टिकल से पढ़ के आए हो। नहीं नहीं, मैं जाकिर नाइक के बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ पहले। अच्छा, जाकिर नायक ने बताया ओजोन लेयर है। अच्छा ठीक है। ओके सर। बेहतरीन। अच्छा सर, ये जो आपने यहाँ पे आसमान को बयान किया, ये आसमान जमीन के ऊपर जो लेयर्स हैं, ये उसकी परतें हैं। ये असल में पढ़ते आसमान नहीं है जिसको हम देखते हैं, बल्कि ये वो है जो कि अर्थ के ऊपर 7 लेयर्स हैं, प्रोटेक्टेड लेयर्स। ही आप उनकी बात कर रहे हैं अल्लाह मियां आपके। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे, आपको क्या नहीं समझा सर इसके मैं बारे में? आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये आपको लोग, प्रोटेक्टेड आपको जो सीलिंग, अपंगता प्रोटेक्टेड डालते हैं सीलिंग। ना, जरा मैं उसको आज क्लियर कर लूंगा आपके सामने। आप देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर ठीक होंगे। है भाई, यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड सीलिंग कहा गया है ना। तो प्रोटेक्टेड उसके लिए, सीलिंग कहा गया है। हाँ तो एक ओके। महफूज हम्म छत के बारे में कहा जाता है ना ये। हम्म तो हम्म साइंस ने ओजोन लेयर के बारे में बचाया कि वो बताया कि वो हमको रेडिएशन से कैसे बचाता है। हम्म। सूरज के रेडिएशन से और बाकी सब चीज़ की रेडिएशन से। तो इसमें आपको क्या क्या गलत लग रहा है? मैं आपको और भी बिल्कुल आयत ठीक दे है। सकता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो अभी पहले अभी। साइड पे बात कर लें, फिर आगे चलेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ठीक। ओके। अभी ये आप कह रहे हैं, ये कौन से वाला आसमान है जो कि हाँ ओजोन लेयर वाला है? ओजोन है। आसमान 7 बनाए थे ना अल्लाह मियां ने। हाँ। तो ये कौन से वाला आसमान है जिसके ऊपर ओजोन लेयर है? पहले आसमान पे ऊपर नहीं है, उसको उसको अंदर ही है, पहले आसमान में। नहीं, यहाँ पे वर्ड आसमान है ना अरबी में। हाँ समा। असमा। द स्काई है ना, तो अल्लाह पहला पहला आसमान की बात हो। ने 7 समा बनाए हैं, राइट? हाँ। तो ये सबसे करीब वाला समा होएगा ना जिसमें ओजोन लेयर है। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहला वाला फर्स्ट। नियरेस्ट, राइट? हाँ क्लोजेस्ट, नियरेस्ट। हाँ। बेहतरीन। साहिल भाई, आपने भी सुन लिया है कि सबसे क्लोज वाला, जो नियरेस्ट, जो हमारे सबसे नजदीक वाला आसमान है 7 सुन आसमानों लिया में से, उसके अंदर ओजोन लेयर है। साहिल भाई, सुन लिया आपने? सुन लिया सुन लिया। ओके। कुरान के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 67 की आयत नंबर 5 के अंदर आता है कि हमने जो जमीन के नजदीक वाला आसमान है, ओजोन लेयर वाला आसमान, उसके अंदर सितारे लगा दिए हैं। जी सर, सितारे ओजोन लेयर के अंदर लगे हुए हैं। भाई उसका एक हिस्सा ओजोन लेयर है ना, पहले आसमान का। पूरा वही तो पूरा कह रहा हूँ, आसमान में ओजोन लेयर है, जरूरी नियरेस्ट नहीं। आसमान के अंदर सितारे लगे हैं ना। हाँ ना भाई, पर वो जो ओजोन लेयर है उसका एक हिस्सा है ना, एक छोटा ओके, परत पकड़ ओजोन लो लेयर हिस्सा उसको। है, तो नियरेस्ट आसमान कहाँ पे खत्म होता है? अर्थ नियरेस्ट के बाहर खत्म आसमान। हो जाता है। नहीं नहीं, बहुत दूर तक है, जहाँ तक मतलब अच्छा, स्टार मार्स तक स्टार ओजोन भी नहीं लेयर है। दिखे। मार्स तक जहाँ तक ओजोन स्टार, लेयर है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ तक स्टार भी नहीं दिखे, इतना दूर तक नियरेस्ट है। आसमान कहाँ तक है? नियरेस्ट आसमान जहाँ तक स्टार भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां अल्लाह तक ताला ने स्टार भी जब नहीं पहले। दिखेगा वो सारा नियरेस्ट है, तो दूर वाला आसमान कहाँ है? तो वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, अभी तक कहाँ डिस्कवर हुआ है। ऐसे 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 तो आपका तो साइंस जो ने ओजोन कहा कि लेयर है, ओजोन लेयर है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिसन लिसन। ओजोन लेयर जो है वो हमारे यहाँ से शुरू होती है, और जो तीसरे नंबर की गैलेक्सी है वहां तक जाती है। वो धरती के बारे में भी बताया गया, तो धरती को फिलहाल तो प्रोटेक्ट कर नहीं, रही है, ये इसको हम अच्छा नहीं, ऐसे एक ऐसे टाइप ऐसे का ऐसे। ओजोन लेयर बोल ओजोन सकते हैं। लेयर, ओजोन लेयर नियरेस्ट आसमान में है। हाँ। ओके। तो फर्दर आसमान में ओजोन लेयर नहीं है, राइट? अभी वहां का तो यहाँ पे नहीं अभी। यहाँ पे पूरे क्लोज वाले आसमान को, नियरेस्ट आसमान को सक्कन कहा गया है। यहाँ पे आसमान के एक पार्ट को सक्कन नहीं कहा गया।
यार देखो भाई सुनो, आप एक इंतहाई बेवकूफ और जाहिल हो कि जाकिर नाइक की बकवासें सुन के आप उसको सत्य समझ के आ देखो जाते हैं। भाई, इधर जो सिंपल लिखा हुआ है ना, बट दे फ्रॉम इट साइन आर टर्निंग अवे, अगर तुमको ईमान नहीं है तो तुम इनको, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा ही नहीं तुमको, अगर तुमको ईमान है तो दिखेगा। इसीलिए अल्लाह ने ये तुम जैसे माजूरों के लिए लिखा है, हाँ तुम तो मैं आपको माजूर हो। और दे रहा हूँ ना, मैं आपको और नहीं, रेफरेंस और दे रहा बाद हूँ। में, पहले ये बात, पहले ये तक खत्म नहीं करोगे, जब मुझे तुमको पूरा पूरा जब आर्टिकल तुम दिखाओगे, 10 आयतें दिखाओगे और हर आयत को मैं तुम्हारे सामने जलील करूंगा। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि तुम्हें समझ नहीं आई और तुम एक स्टूपिड फेलेसी को भी लेके चल रहे हो, रादर देन कहो कि नहीं यार हाँ गलत हो गया, जिस भी किसी ने ये वाला चीज साइंस का बताया था, ये इधर से साइंस नहीं बनता। तुम अभी तक ये बात करने को राजी हो कि तुम कह रहे हो कि गैलेक्सी पूरी की पूरी हमारी वो भी नियरेस्ट आसमान है, येट जमीन के अंदर वाले हिस्से, वो जो आपका स्पेस है वो शुरू होने से पहले ओजोन लेयर है। स्पेस अभी शुरू नहीं होती, जमीन के ऊपर जो एयर वाला हिस्सा है उसके अंदर ओजोन है, स्पेस में नहीं तो है। ठीक है, ये अच्छा, ये ठीक है, ये ओजोन लेयर के लिए अगर नहीं है तो फिर भी तो प्रोटेक्टेड सीलिंग है ना, पहला आसमान जो है प्रोटेक्टेड इट्स सीलिंग नॉट है। इवन अ सीलिंग। ये जो सक्कन है ना, सक्कन, ये क्या सक्कन कौन नहीं सा है, है? रूफ नहीं है। आसमान रूफ नहीं होता, वो इनविजिबल पिलर से खड़ा नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने इनविजिबल पिलर से खड़ा किया जिनको तुम देख नहीं सकते। ये कौन सी अल्लाह के आयत? मुताबिक है कि छत है जिस पे पिलर लगे हुए हैं, लेकिन वो इनविजिबल है जिनको आप देख नहीं सकते हो, कौन सी और वो आयत में अल्लाह ने पिलर का इसके जिक्र ऊपर है? खड़ा किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बेवकूफ हो जो कि ये जाकिर नालायक की बकवासें सुन के आ जाते हो वेरीफाई अच्छा, किए बगैर। तुमने इसके लिए पूछा था क्या कि कहाँ से लेके आया तुमने, इसके लिए पूछा था क्या? मेरे को लगा था उससे अपने को एग्जैक्टली टॉपिक को इसी के लिए फर्क नहीं पूछा था, पड़ेगा। क्योंकि इस किस्म की बोंगी सिर्फ जाकिर नालायक मार सकता है और कोई नहीं। इफ इट अच्छा, इज अ सीलिंग, देन अर्थ के अंदर किसी भी किस्म का मीटियर नहीं गिरना चाहिए था। वो मीटियर क्यों गिरता है? तो छत के सीलिंग को ऊपर तोड़ना चाहिए बहुत, पहले से। छत के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा वजन गिर जाएगा तो टूटेगा ना वो। तो कभी टूटा छत? ओजोन लेयर टूटा वो हाँ, उसके टूटता है गिरने की ना वजह से तो मीटियर? मैं खुद एक बार छत से गिरा था, छत और टूट गई थी लेकिन छत टूटा था ना, मेरी। मीटियर गिरने से हाँ, कभी तुम्हारा छत टूटा है? ओजोन लेयर टूटा है? तुमने बोला अंदर कैसे गिरा, तो उसमें होल हुआ ना, होल तो होके गिर कहाँ, गया। तो मीटियर की वजह से कभी ओजोन लेयर में होल हुआ है? अरे भाई, जो यहाँ पे जो इसका प्रोटेक्टेड सीलिंग है ना, वो पूरे आसमान के लिए भी यूज हो सकती है। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें। जब मीटियर गिरा है तो कभी हाँ, ओजोन लेयर में सुराख हुआ है? नहीं। ओके। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पता है आपको क्या होता है? बोलो। स्पेस अभी तक शुरू नहीं होता, आसमान शुरू नहीं होता अभी, वो एटमॉस्फेयर है हमारा, अर्थ का, हम्म। वो आसमान नहीं है। अल्लाह मियाँ अरबी बेवकूफ में थे, अरबी में जो उनको समा के पता नहीं लिए था। वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब वो होता है जो ऊपर की तरफ है, वो उसके मतलब वो होता है अरबी में। अच्छा वो साइंस होता है, ने साइंस वो ने होता इसकी है जो डेफिनेशन ऊपर की अलग तरफ होती होता है। है, वो होता है। हाँ, बहुत अपने ऊपर बेहतरीन। से जो ये है आपने पूरा निकाला है आसमान में। अभी? नहीं, अरबी की लुगत में है ये ये अभी। आपने निकाला है अभी? अरबी की लुगत आपने निकाली है ये वाली कि आसमान का नहीं, मतलब होता है ऊपर मैंने वाला? नहीं निकाला। नहीं, मैंने डेफिनेशन सुना है ना इसका। दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि आसमान का मतलब होता है ऊपर वाला? इसका रेफरेंस तो मैं लेके आया नहीं हूँ अभी। एग्जैक्टली अभी तो फिर बकवास नहीं करे ना, झूठ मत बोले मेरे सामने प्लीज। मैं डेफिनेशन सुना हूँ ना भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैं सुनने सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखता। मैंने भी सुना था कि आपके जो वालिद साहब थे मैंने वो मत बोलो, रोज आप दूसरा, रंडी आप बाजार क्या जाते बोल रहे थे, थे क्या बोलो। ये सच्ची बात है? नहीं नहीं, मैं रेफरेंस मांगूंगा, बराबर है तुम्हारी बात। अब ओके, आगे बढ़ो। इसीलिए मेरे साथ सुनी सुनाई बातें नहीं करने की। तो नाउ रियलाइज दिस फैक्ट कि ये किसी भी सूरत में ओजोन लेयर नहीं बनता। जाकिर नालायक ने बकवास की थी। भाई, आपको नहीं मानना है तो फिर आपको कुछ भी चीज नहीं आपको वो भाई साबित करो ना कि बोलनी नहीं आसमान की पड़ेगी। बात नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। ऐसे तो बाइबल भी तुम साबित कर ही नहीं पाओगे, ये रूल पे तुम बात करोगे ना, तुम बाइबल एक में की किस उल्लू बाइबल के, क्यों नहीं अच्छा साबित। दुनिया में कोई भी उल्लू का पट्टा ये दिखा दो जो कहे कि क्यों बाइबल में पैसा साइंस है। खींचना चाहते हो यार? बाइबल बकवास है ना। बाइबल में भी बाइबल में भी 6 दिन में दुनिया बनी है, नहीं आया है क्या जेनेसिस में? हाय हाय, तो मोहम्मद ने वहां से कॉपी सैटरडे किया को ना। जाके सैटरडे गलत जाके चीजों को वहां पे कॉपी बहस नहीं, कर लेना भाई, गलत बाइबल चीजों पे। को कॉपी नहीं किया जाता है ना भाई। शेख साहब,
इस पे रहे, इस्लाम पे रहे, कुरान पे रहे। आपको अपने बुक से डर लगता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई लिसन, यहाँ पे आप इस्लाम में साइंस दिखा रहे थे, हाँ तो क्योंकि ठीक है, किसी आपको नहीं किसी समझा तो इसलिए मैं थोड़ी ना पूरा लिया हूँ ओजोन कि लेयर आपको मैं दिखाओ ना, कहाँ कम है? समझा आपने नहीं कि समझा ठीक है। ओजोन लेयर भी नहीं है तो प्रोटेक्टेड सीलिंग तो है ना। कैसे? मीटियर आके मेटेरॉइड तो गिरते हैं आके ना। गिर रहा है। पूरे पूरे जो पूरे जो अपने प्लेनेट्स है वो आपस में टकराते नहीं है। अच्छा, एक एक बात वो बोलो शेख, फोर्स की मैं एक वजह से मिसाल रुके हुए देता वो सब। हूँ। यार शेख, साहिल, प्लेनेट आपस में मेरा टकराते खाना नहीं भी है, वो हराम सक्कन कर की दे रहा वजह है से, बंदा। वो सक्कन की वजह से नहीं टकराते साहिल। अल्लाह ने आसमान को एक रूफ बना दिया, इस वजह से प्लेनेट आपस में नहीं टकराते साहिल। लाइक दिस इज अ हाँ न्यू नहीं, थिंग। इनको मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ। भाई, तुम घर की छत बना रहे हो, ठीक है? बोलो। अगर जो बनाने वाला है उसने कहा कि तुम्हारी सीलिंग को मैंने प्रोटेक्टिव बना दिया है, इसमें से अभी बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा, ठीक है? हम्म। और जब बारिश आती है, उसमें से अगर पानी नीचे गिरे, लीक हो, तो आप उसको प्रोटेक्टिव सीलिंग बोलोगे अपनी छत को? नहीं, उसके ऊपर मैं फिर वो लगाऊंगा, पन्नी, क्या? ताड़पत्री। हाँ, आप अलग से लगाओगे ना, लेकिन प्रोटेक्टिव सीलिंग तो नहीं बोलोगे उसको, हाँ हाँ, आगे बोलो। राइट? इतना मानते हाँ हो? हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। अभी जो आप इसको प्रोटेक्टिव सीलिंग बोल रहे हो, इसमें मीटेरॉइड्स तो आके गिर रहा है, नुकसान कर हाँ रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव सीलिंग कैसे हुई फिर अल्लाह की? भाई, पूरी धरती तो खत्म तो नहीं हुई ना वो मीटेओराइट से। अबे गधे इंसान, जब तेरे इस पे से पानी गिरता है छत पे से, तो तेरा घर पूरा डूब जाता है क्या? नहीं नहीं डूबता है ना। नहीं ना, लेकिन स्टिल तुम उसको बोलोगे कि प्रोटेक्टिव सीलिंग नहीं है तुम्हारी, चाहे उससे सिर्फ एक बाल्टी क्यों ना भरे, स्टिल वो प्रोटेक्टिव सीलिंग नहीं कहेंगे आप। तो आप सोचो कि जो अल्लाह दावा कर रहा है प्रोटेक्टिव सीलिंग का, उसमें तो एक ड्रॉप का भी कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा। लेकिन मेटेरॉइड्स गिर रहा है, दैट मींस कि, इट्स नॉट अ प्रोटेक्टिव मेरी सीलिंग। जिंदगी में तो एक भी मीटेओराइट गिरा नहीं अभी तक, मेरे को तो दिखा नहीं। अबे तो पहले का तेरी गिरा वो। जिंदगी में, तेरे इर्द गिर ना गिरा होते, तेरी डेली जिंदगी में कितने देखता है, मीटर इसका गिरते हैं। मतलब क्या अजीब अजीब मोमिन रहते हैं यार। ये एक बात की शेख तो तेरे आप को लोग जो को ये मैंने अभी पॉइंट नहीं एग्जांपल समझ रहा दिया है, तो हम आगे जा सकते हैं। शेख 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 तुमको नहीं शेख समझ शेख, रहा तो आगे जा सकते हैं। मेटेरॉइड्स गिरा है क्या नहीं गिरा है धरती पे? हाँ, गिरा है ना पहले, डायनासोर के टाइम पे। तो दैट मींस प्रोटेक्टिव डायनासोर के सीलिंग टाइम होने पे के नहीं, बाद, गधे अक्सर गिरते हैं। ओके, हाउ मेनी TROITS meteorites hit the earth एक every भी day? अगर गिरा है तो वो प्रोटेक्टिव सीलिंग तो उसको कम से कम नहीं कहेंगे ना अब। हर रोज 10 से 50 मीटराइट्स गिरते हैं इस अर्थ के अच्छा, ऊपर, आप जो बोल रहे हर हैं प्रोटेक्टेड रोज। सीलिंग, ये खाली ट्रांसलेशन में आया है, दिख रहा है मेरे को सामने यहाँ पे। रूफ, अबे इसमें तो जंगल खाली रूफ का ट्रांसलेशन वर्ड कुछ है। लगते हैं, समास काय सक्कन रूफ, क्या महफूजन महफूज? प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक ठीक। महफूज रूफ है आसमान, आसमान एक महफूज रूफ है, ठीक कैसी है, समझ महफूज गया, रूफ है? समझ गया। तो अभी ठीक है, समझ समझ में गया, आया आगे ये बढ़ो। रॉन्ग है साइंटिफिकली भी? नहीं नहीं, मैं तो पूरा तो नहीं भीग रहा हूँ ना भाई। क्या हद है यार। भाई, इसके छत में है ना, कोई जाके 10-12 होल कर दो, जिसमें से ऊपर से गंदा पानी, नाली का पानी ऊपर छोड़ो, और ये कहेगा मेरी छत जो है ना वो एकदम प्रोटेक्टिव छत है, नाली का पानी उसमें गिर रहा होगा, बोलेगा पूरा तो नहीं गिर रहा ना, एक एक धारी गिर रही है। इसी वजह से इनको दिमागी अपंग बोला जाता है दोस्तों। इतना सिंपल मिसाल देने के बाद भी इनकी अकड़ और इनकी बेवकूफी ये छोड़ना नहीं चाहते। मेरा छत है ना पूरा अच्छा है, फिर भी पानी आ रहा था बीच में। उसमें छत की तो वो फिर प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी ना छत है भाई। नहीं कहलाएगी वो। छत छत की वो प्रॉब्लम थोड़ी। वो सही नहीं खिलाएगी, वो वो खराब खिलाएगी एटमॉस डंगर। वो खराब छत कहलाएगी वो। एटमोसफियर एटमोसफियर की वजह से नीचे से पानी जमा वो गिर रहा था। ये इसलिए मैंने एकदम अपंग हो ताड़पत्री गया है डाली भाई, थी। ये समझ चुका है कि यहाँ पे अल्लाह फेल हो गया है, इस लेकिन अब ये गेम मानेगा खत्म नहीं, हो इसके गई है, अंदर इसकी अभी तुमको गेम नहीं खत्म मानना हो है तो चुकी है। मैं इतनी बहुत सारी प्रोफेसीज भी दे सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। पर अब साइंस का मैंने मुद्दा ये बात निकाला हूँ। वापस ले ले, इसमें बता दे कि ये अल्लाह जो है गलत बात कर रहा है, फिर प्रोफेसी पे आ जाना। नहीं ना भाई, प्रोटेक्टिव सीलिंग है ना, मैं मानता हूँ ना तुमको। साइंस नहीं समझ
इसमें इसमें निशान नहीं समझ में आ रहा है, निशानी नहीं समझ में आ रही है, तो इसलिए तुम लोग हाय मना कर। या अल्लाह, तेरा ये आसरा है यार। तू मुसलमान ही रहे भाई, तेरे जैसे डंगर मुसलमान ही रहे तो अच्छा होता। और आयत चाहिए कि नहीं? नहीं, बड़ी मेहरबानी, एक ही काफी नहीं है? जब तूने मानना ही नहीं है असल देख के, और तुझे फर्क ही नहीं कोई पड़ना, तूने अपनी बक बक करे जाना है, तो फायदा क्या है? जब मैंने चल दे बताया दे, कि लोगों के लिए एक और दे दे, चल सबसे अच्छी वाली दे, उसके अंदर सबसे जो पावरफुल होना वो दे। अपने आर्टिकल में ढूंढ जो कि मैं कहता हूं दुनिया का कोई बंदा भी जो है ना उसको डिनाई ना कर सके, वो देना। अच्छा, समंदर के अंदर जो डार्कनेस होती है 1000 मीटर के अंदर, 1000 मीटर के नीचे, वो भी कुरान में आया है 24:40 तो में। वाह, 1000 मीटर दिखाएगा? वो तुमको आर्टिकल में मिलेगा, साइंस के नीचे 1000 मीटर का वर्ड नहीं है। आर्टिकल में मिलेगा? Oh my goodness, that is crazy. Listen, my friend, लोग समुंदर में जाते रहे थे मोहम्मद के ज़माने में। लोगों को पता था कि अगर आप थोड़ा-सा समुंदर में नीचे जाओ, तो रोशनी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। किसी ने नई भाई इजाद नहीं की थी, कोई नई समंदर जिद्दत नहीं में, थी। अरब में समंदर का तूने है भाई। कॉमेडी मिस कर दिया, कॉमेडी मिस कर दिया, अरब में क्या समझ। समुंदर क्या था साले? अरब समुंदर के किनारे पे तो है वो। यार साहिल कहता है अरब में समुंदर कहाँ है? सीरियसली? और वो टाइम पे इंसान जा कभी तूने मैप भी हजार नहीं देखा? वो टाइम पे इंसान 1000 मीटर अंदर गया था क्या भाई? कुछ भी अरे तुम लोग 1000 बोलते हो। मीटर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम एब्सोल्यूट, तुम बात कर रहे हो एब्सोल्यूट उसकी, तुम बात कर रहे हो एब्सोल्यूट डार्कनेस की। यहाँ पे एब्सोल्यूट डार्कनेस की बात नहीं हो रही। ये देखो, मक्का के कितने नजदीक है समुंदर, खोते के कुछ लगते हैं भाई समुंदर नहीं है। एब्सोल्यूट डार्कनेस की बात हो रही है, जो हाथ निकाले तो देख ना पाए। ये देखो, ये ये मक्का की बात हो रही है, ये समुंदर है। अरे भाई, जब पहली हिजरत किए थे तो समंदर के रास्ते से तो गए थे। समंदर का ये इसे रास्ता रेड सी कहते हैं, रेड सी। अच्छा ठीक है, 1000 मीटर ओ अंदर तो नहीं माय जा सकते ना, गुडनेस पर यार, साहिल यार, कैसे कैसे डंगर है जो यार। वर्ड जो वर्ड्स में जो आया है ना, लिखा है कि हाथ निकाले तो देख भी ना पाए, इतना अंधेरा है। तो ये क्या कम हाय डार्कनेस हाय है क्या? हाय। कुमार प्रजापति कह रहे मछली पकड़ने जाता होगा तब देखा होगा। अभी उसमें बोलो क्या गलत है? सर जब देखिए, मैंने बात बताया सुने, उसमें बात उसमें सुने जो लिखा हुआ है हाथ निकाले तो देख भी ना पाए। नहीं वो ऐसा नहीं अगर ये लिखा हुआ, भी वो लिखा तुमको हुआ बस है। नहीं आ रही तो मैं एक और देता हूँ। अरे सबर करो, ये देखो तुम्हें ये भी गलत लिखा हुआ है। ये देखो, अखराजा ही पुट्स आउट, यदा يده अपना हाथ, लम لم नहीं, यकदा يكاد हार्डली देख सकता है, يراها मीन्स मुश्किल से देखेगा। देखो मेरे हाँ, भाई, समुंदर के अंदर हर दूसरे डंगर को पता था उस जमाने में कि समुंदर में नीचे जाके डार्कनेस है, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती। आपको पता होना चाहिए, ये बात ग्रीक्स ने बहुत पहले कर दी थी। मैं आपको बल्कि आर्टिकल ढूंढ के दिखाता हूँ। When did अच्छा क्रिक्स ने कब करी थी ये बात? आप रेफरेंस दिखा रहे हैं ना? मैं आपको भी तुम जब दिखा दूंगा, डोंट तक वरी। आर्टिकल निकालो तब तक मैं एक और बताता हूँ। एक और बताता हूँ सर, एक सीरीज से आगे जाएंगे नहीं हमें भी। फिंगर टिप्स के बारे में बताऊंगा, फिंगर टिप्स। ओके, अगर फिंगर टिप्स हुई ना, मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा, जा। फिंगरप्रिंट, सॉरी, फिंगर टिप का कोई मसला नहीं है, फिंगरप्रिंट्स दिखाने हैं तूने, गधे तेरे मैंने आर्टिकल को फिंगर मैंने पढ़ा हुआ है ज्यादा गौर से। फिंगर टिप्स मैंने बोला, फिंगर टिप्स, टिप्स ही बोला मैंने वैसे तो। फिंगर टिप्स हर किसी इंसान ने देखी हुई, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है, भाई फिंगर टिप्स अलग अलग होता है, ये किसको मालूम था? सबका फिंगर टिप्स इतना डिफरेंस रहेगा, पोर पोर में डिफरेंस रहेगा, किसको मालूम था? हर किसी को मालूम है। ये तो भाई अभी तुम
क्या बोलूं मैं, हैं? इसकी भी एक सीमा होती है। साहिल सब साहिल सब अपनी फिंगर सब टिप्स लोगों को देखो मालूम थी। और अपने इसका भी भाई की फिंगर टिप्स देखो और मुझे इसका भी बताओ तुम क्या दोनों रेफरेंस फिंगर देते ना, टिप्स फर्क है कि नहीं है? इसका भी फर्क तुम रहती है रेफरेंस भाई। देते ना कि पहले के लोगों को मालूम था कि 10 लाख में से भी 2 जन का भी सिमिलर नहीं होता है। ये अब आप फिंगरप्रिंट्स पे जा रहे हैं, आपके अच्छा आर्टिकल एक में मिनट, फिंगरप्रिंट्स लिखा हुआ है गधे। एक मिनट, हाँ एक तो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक फिंगर टिप्स मिनट, यानी पोर ना, एक एकदम छोटा मिनट। छोटा हिस्सा। अरे भाई, भाई 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 शेख, मुझे एक बात बता, हर एक इंसान का सामान अलग अलग होता है क्या, नहीं होता है? हाँ हाँ, पर सब लोग दिखाते थोड़ी ना फिरते जो मालूम पड़े फीमेल अबे अलग है। लेकिन अलग अलग होता है ना। हाँ ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है, समझा ही नहीं। बताने की कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तू आ जाए और बोले हर किसी का सामान मुबारक अलग अलग साइज का होता है या अलग तरीके का होता है, तो क्या तू अच्छा खुदा का शहद, साइंटिफिक अच्छा मिराकल तूने निकाल दिया? शहद की मक्खी जो है लेडी, लेडी हनी भी पहले रहती ये है, ये मालूम था बता क्या? तेरा फिंगर टिप्स वाला। शहद की शहद की मक्खी जो है लेडी हनी भी रहती है, ये मालूम था क्या? फीमेल रहती है फीमेल। ये इस पूरा पे तुम लोग जाकिर नायक फंस का जाओगे। रट्टा मार के आया भाई। नहीं नहीं, वो वहाँ पे मैं अरबी का वर्ड दिखाऊंगा ना तुमको, कोई भी बताए उससे। ओके अभी कोई लिसन दूसरा एक्स लिसन मुस्लिम शेख आके बोले मैं शेख शेख साहिल साहिल के शेख बातें बता ओए रहा हूँ। शेख शेख सुन सुन शेख सुन, मुझे पूरे कुरान में शहद का मक्खा दिखा दे प्लीज। मैं मक्खी पे फिर बात करूंगा अगर तुम मक्खा दिखा देगा तो। तो मक्के का वर्ड नहीं है ना, मक्का क्या क्या करेंगे मक्का का, जब मक्के से बात ही एग्जैक्टली नहीं हुई। मक्खी को हमेशा मक्खी बोला जाता है, इसमें कोई साइंस नहीं है। द थिंग इज कि अरबी हो गई, उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, हम अच्छा लोग मतलब ये यहाँ पे इत्तेफाक कभी है आप बोल रहे हो। यार शट अप एंड लिसन। उर्दू हिंदी अरबी लुगत के अंदर हम लोग हमेशा मक्खी बोलते हैं। इवन इंग्लिश के अंदर फ्लाई बोला जाता है और वो मेल फीमेल जेंडर नहीं न्यूट्रल होता देखते। है। मक्खी लुगत के अंदर मक्खी ही लिखा जाता है। हाँ अगर लुगत के अंदर कुरान ने एक ऐसी चीज लिख दी होती जो लुगत में स्टैंडर्ड ना होती और फिर आप कहते देखो यहाँ पे मक्खा लिखा हुआ है, हालांकि कॉमन बोलने में मक्खी आता है क्योंकि मक्खा ही ये काम करता है, मक्खी ये काम नहीं करता, फिर वो साइंस थी। यहाँ पे वो साइंस इस वजह से नहीं है क्योंकि वो लुगत का वर्ड है और उसका मेल लिखा ही नहीं जाता, ना लिखने में आता है ना बोलने में आता है। समझ भाई आई? जो अपंगता जुड़ी हुई है जो तुम्हारे तुम्हारे लोगों के अंदर जो अरबी कि वो अरबी की लुगत तो फिर आपको मालूम ही नहीं है भाई, अरबी में 2 ही जेंडर बताया जाता है, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड वर्ड यूज होता है, जी, लेकिन मेल और मक्खी फीमेल। को हाँ मेल के तौर पे नहीं लिखा जाता। अभी क्या बोलूं जब आप लोग को मानना ही क्या नहीं है तो। मतलब क्या बोलूं, सिंपल सी बात अरे है। जब तुम्हारे मक सामने आर्ग्यूमेंट दी जा रही है तो अच्छा उस पे गौर फिक्र करना भाई। जब वहां पे लेडी लेडी का वर्ड आया, फीमेल का वर्ड आया, तो आप लोग मान रहे नहीं हो, बोल रहे हो इत्तेफाक अच्छा है तब कि उसको फीमेल का वर्ड मक्खा आया। लेडी। बोलता भाई। अच्छा सुनना सुनना शेख, घर पे जो हाँ तेरे मक्खी आती है उसको मक्खी बोलता है या मक्खा बोलता? नहीं, उसको तो मैं मक्खी बोलता हूँ ना। उसमें मक्खा होते क्या नहीं होते? होता है। तो तू क्यों मक्खी बोलता है फिर? हाँ तो यहाँ पे अल्लाह ने शहद की मक्खी को ही क्यों बताया तुम लोग को, ये भी तो एक साइन है ना, निशानी। अरे अल्लाह ने इसलिए बताया कि आप मक्खा लिखते ही नहीं हो। और मच्छी का भी मच्छा बोलता है क्या मच्छी बोलता भाई? हाँ मच्छी बोलता हूँ ना। तो इधर से ही तेरे को समझ में आ जाना चाहिए। देखो अरबिक लैंग्वेज में और बाकी लैंग्वेज में फर्क है भाई, अरबी का वोकेबलरी बहुत बड़ा है, 13 नहीं मिलियन फर्क वर्ड। है, मक्खी इस टाइप के मामले में नहीं फर्क है। मुझे बताओ कि मक्खा कौन बोलता है और कौन लिखता है अरबी के अंदर? नहीं उसमें उस पे तो मैंने रिसर्च किया नहीं हूँ। चलो ठीक है, मैं एक और देता इसीलिए हूँ तुम आपको। लोगों ने सिर्फ आर्टिकल तो पढ़ते हो और आ जाते हो, तुम्हें अंब का पता नहीं होता। मैं माउंटेन्स एस्पेक्ट्स का बात करता हूँ। आप लोग ने उफ सब तो जो है ना, यार। बिना दलील के ही बात की है सब, वैसे तो अभी तो फिलहाल मैं अबे तो आपको दलील हैं? दे रहा हूँ, आप लोग बिना दलील के बात कर रहे हो। हैं? अब बिना दलील के बात की है। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुमने फिंगर फिंगर टिप्स टिप्स की अलग बात था, की।
फिंगर टिप्स सुनो अलग सुनो का आप अभी रेफरेंस दे रहे थे एडम भाई। हाँ मैं दे रहा हूँ फिंगर टिप्स का। ये फिंगर टिप्स तुम ले रहे हो ना कुरान चैप्टर नंबर 75 की आयत नंबर 3 और 4। हाँ ओके ये लो, ये तुम्हारा है ना। क्या इंसान ये गुमान करता है हम इसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? हम तो पूरा कादिर, हम इस पे एक एक पोर दुरुस्त कर देंगे, फिंगर टिप्स तक उसे बना देंगे वापस, राइट? हाँ आपको पता है फिंगर टिप्स जो है ये अरबिक लुगत के अंदर एक बहुत बेसिक तौर पे यूज किया जाता है कि फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स। ये जो है ये अरबी लुगत की एक बहुत कॉमन वर्ड है। banana, भाई, अरबी लुगत जो है ना उसमें बहुत सारी मीनिंग आती है एक एक वर्ड के। ओके, लेकिन बनाना आपको पता है कि ये बड़ी कॉमन वर्ड है। कभी आपने किसी को कहा है कि जाओ मारो इसकी उंगलियों के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर मारो? कभी कहा है आपने उर्दू या हिंदी के अंदर? नहीं, उसमें तो उंगलियां ही बोला जाता है ना, उंगली के हिस्से उंगलियां नहीं बोला बोले जाता है जाते। ना, उंगलियां बोला जाता है ना। लेकिन हाँ अरबी में फिंगर को फिंगर टिप्स बोला जाता है। ये देखो कुरान 8:12, ये देखो, मारो इनको इनके बनानों पे, banan, फिंगर टिप्स पे। क्यों फिंगर टिप्स पे कौन मारता है? इनकी गर्दनों पे मारो, ठीक है? कास्ट टेरर इनटू देयर हार्ट्स, इनकी गर्दनों पे मारो और इनकी फिंगर टिप्स पे मारो। उंगलियों पे मारना है या फिंगर टिप्स पे मारना है? देखो ये बात चीजें हैं जो कि क्या बात है, लुगत आम जबरदस्त में भाई, होती हैं। जबरदस्त। लुगत आम कहा जाता है इनको। ये लुगत आम है। अल्लाह जो जिस तरह मोहम्मद है वो आम इंसानों की लुगत में बात करता, अल्लाह वापस तुम्हें बना देगा फिंगर टिप्स तक। क्यों फिंगर टिप्स तक बोला जाता था वहां पे इजीली कॉमनली? एक 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 वो स्टेटमेंट थी। क्यों सेम स्टेटमेंट मोहम्मद ने दूसरी जगह दे दी? क्या? मारो इनको, स्ट्राइक करो इनकी गर्दनों पे। जब गर्दन मार रहे हो तो आप वैसे ही बंदा कत्ल कर रहे हो। उनकी फिंगर टिप्स पे, जब गर्दन पे मार रहे हो तो फिंगर टिप्स मारने की जरूरत है? फिंगर काटनी है आपने कि फिंगर टिप्स काटनी है? हाँ भाई शेख, और समझ में आया? जो माउंटेन का जो लिखा हुआ है वो इतना अच्छा एक आसान पहले फिर सा है। काटते क्यों हो? नहीं, आप लोग जब फिंगर, मान रहे नहीं है, आप बोल रहे हो लोगों सब शेख इत्तेफाक है, शेख इत्तेफाक है शेख बोल रहे हो, सब इत्तेफाक है। शेख 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 भाई, इधर फिंगर टिप इस आयत में आया नहीं आया, दूसरी आयत? हाँ आया है ना, पर उसको देखना पड़ेगा, उसके बहुत सारे ट्रांसलेशन रहते हैं, वो सब देखना पड़ेगा ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। यार। अरे वर्ड एक ही है ना, बनाना, बनान, हाँ, मराठी वही बनानी है लिखा ना। हुआ है ना, ठीक है। मैं हाँ जिसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो एक बार देखूंगा ना मैं जाके। हाँ, तो ये बोलो कि मुझे नॉलेज नहीं है और मैं तहकीक करूंगा, ये बोलो, ये मत बोलो कि हमने जवाब नहीं दिया। उफ। यार साहिल, जो लोग सुनना नहीं चाहते यार, मुझे उनसे बात नहीं करना पसंद आती। आर्टिकल पढ़ी जाएगा पढ़ी जाएगा पढ़ी जाएगा। अब इसने पैक्स को भी साबित करना है, और इट इज सच स्टुपिडिटी कि ये अभी पैक्स को उसके बाद साबित करेगा। एम्ब्रोलॉजी अब में भी देखना आ है। जाएगा। अब पैक्स को कैसे साबित करेगा ये भी सुन लो, सुन लो इससे। हाँ भाई, माउंटेन एक पैक्स की तरह है इस दुनिया के अंदर, राइट? और माउंटेन की वजह से जल्जले नहीं आते, राइट? हाँ 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 अभिषेक, माउंटेन हाँ की वजह हाँ, से जल्जले नहीं बराबर है। आते। हाँ माउंटेन की हाँ वजह से जल्जले नहीं आते। सबसे ज्यादा हाँ जल्जले वहीं पे आते हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं। हाँ, तो वो हिस्सा हिलेगा ही ना, जब वो हिस्सा पावर से रोक रहा है तो वो हिस्सा तो हिलेगा ही ना थोड़ा। अबे उस हिस्से ने जल्जलों को रोकना है या उस हिस्से में जल्जले आने हैं? अरे भाई, वो हिस्से में पूरा पावर चले जा रही है, पूरी दुनिया का जो रोक रहा है वो वही रोक रहा है। आपको पता है ना साहिल कि यार, मारो यार जलजले मुझे मारो। जलजले कैसे आते यार हैं। मारो, और यार मारो मुझे, मारो यार। और किधर है दीवार? और दीवार किधर है यार? और भाई, मैं पहले तुमको तो मालूम है कि वो नहीं कि जलजले दीवार कैसे किधर है आते हैं। भाई? और दीवार जमीन के किधर है एक भाई, ये तरफ। मेरे को बताओ यार। अरे एडम भाई, क्या तुम भी कितने ओवर एक्टिंग करते हो यार। अबे बात सुन मैं बे। बोल मैं बोल रहा हूँ तो सुनो तूने ना। अगर जब कीलों से, जलजले अबे जलजले कैसे डंगर आते हैं सुन वो तो सही। मालूम है ना आपको। तूने अच्छा शेख सुन ले। बोलो तूने बोलो। कीलों से कोई बड़ी सी चीज को जगह जगह कीलें लगाई हुई हैं, बड़ी सी चादर को। अब वो चादर जहां पे कीले नहीं है वहां से ज्यादा हिलेगी या जहां पे कीले हैं वहां पे ज्यादा हिलेगी? अरे भाई, वहाँ पे हाय जमीन हाय देखो ना, हाय, जमीन हिल रही है क्या? कील क्या हिल रही बात, है, जमीन नहीं हिल रही है। ओ माय गुडनेस यार। क्या मस्त साहिल तो मिसाल दी मैं कील यार। जो जाती है जमीन में जाती है मैं ना। जा रहा साहिल, मैं कील जा रहा साहिल, मैं जा रहा। कील जो क्या जाती है मस्त। जमीन में जाती है ना भाई। अरे ये जो मिसाल दिया वो समझा नहीं समझा? हाँ समझा, वो बोले टेंट हिलेगा ना। तो टेंट क्यों हिलेगा जब कील जब जमीन में डाले, तो जमीन में डालने की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ
टेंट की हवा से जब खिल्ला हिल रहा है तो खिल्ला तो तो हिलेगा ना, वहां पहाड़ नहीं हिल हिलना के। चाहिए ना, जहां पे एग्जैक्टली जो चीज डाली गई है एटलीस्ट वहां तो नहीं हिलना चाहिए, दूर जगह पे अच्छा, हिलना चाहिए। तुमने जो एग्जांपल दिया ना, मैं उस पे बात करता हूँ अभी। हाँ, जो हाँ, टेंट जो हिल रहा है उससे वो खिल्ले हिलेंगे, हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? कौन से हिलेंगे? जो खिल्ले से टेंट को बांधा गया, जब टेंट जो जोर जोर से हिल रहा है तो खिल्ले थोड़े से हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे, मतलब थोड़ी वाइब्रेशन नहीं जाएगी कि नहीं, नहीं? खिल्ले जब लूज हो थोड़ी। जाएंगे तब हिलेंगे, हाँ, तो वो हवा की और वजह हिलने से ही के तो बाद हिल वो रहा है ना पूरा जब। हिलने के बाद फिर पूरा निकल भी जाएंगे। हाँ, इतना आसानी से नहीं निकलते, जो पैक्स जो गाड़ते हैं ना वो इतने आसानी से नहीं निकलते। हाँ, तो वहां पे वो क्यों आ रहे हैं जलजले इसलिए फिर? उसको वैसा पैक्स बोला जाता है, उसको ऐसा गाड़ते हैं कि जमीन में अच्छा वो ज्यादा अच्छा, अंदर तक जाए, माउंटेन ऊपर कम फॉर्मेशन हिस्सा रहे। कैसे होता है भाई? भाई माउंटेन क्या? फॉर्मेशन कैसा होता है? माउंटेन फॉर्मेशन कैसा होता है? फाउंडेशन परत जो एक के ऊपर एक चढ़ती है उससे बनता है ना वो। मतलब नीचे से आ रहा है ना वो? हाँ, उसकी जड़ नीचे रहती है ना, नीचे तक जाता है वो। अरे भाई, ऊपर से नीचे डाला जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है? नीचे से ऊपर आ रहा है, पर वहां पे एक एग्जाम्पल बताया गया कि हमने पैक्स के हाँ, तरह अभी बना। अभी समझ में आ रही है तुमको। पैक जो होता है वो ऊपर से नीचे डालते हो या नीचे से ऊपर लेते हो? भाई एक एग्जाम्पल आया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे क्वालिटीज पूरे मैच हो। ऊपर से अच्छा। कोई मतलब कोई किसी ने ठोका क्या उसको ऐसा टक टक करके, पहाड़ को किसी ने एग्जैक्टली ठोका क्या, जिस ऐसा बोल रहे हो चीज क्या? की तुम भाई जिस चीज की तुम मिसाल दे रहे हो वो फिट होना चाहिए। पैक्स तो ऊपर से डालते हैं ना, माउंटेन ऊपर से कैसे डाला गया? माउंटेन तो नीचे से आ रहा है। भाई देखो, जिसको समझना और रहता है ना तो वो इतने सारे दलाइल से वो एक बात भी उसके अरे समझ में तेरे आ को जाएगी। समझना चाहिए, अभी तेरी हर चीज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। अब जाके सो वो जा आराम से, वो और गौर एडम भाई करना को कल आराम से। अभी एक रेफरेंस देने वाले थे, दिए भी नहीं चले गए। कौन सी रेफरेंस चाहिए थी? आ, क्या वो पेंडिंग रखा बोले थे उसने? समन जो समंदर का मालूम था पहले से लोगों को, समंदर के अंदर अंधेरा रहता है, वो रेफरेंस दिए अच्छा, भी नहीं ये चले गए लास्ट तो। चीज रहेगी तुम्हारी बस, ठीक है। हाँ ठीक है, वो रेफरेंस जो दे रहे थे ना वो दे दो, मैं देखता हूँ उसके एडम बाद। साहब, ये इनको क्या रेफरेंस देने का बोले थे, वो दे के इनको अलविदा करते हैं। इनको ये तो समझ में आ गया कि पैक से सारी क्वालिटी मैच नहीं हो रही है, जो पैक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी उसको लेके जो एग्जांपल दी जा रही है उसकी क्वालिटी मैच ही नहीं हो रही है। इतना तो कंफर्म हो गया, इन्होंने खुद अपनी बात कह दी अभी। हाँ भाई, एडम साहब लगता भाई चले गए हैं। तुम दे उनको दो, सदमा लगा रहेगा, उनको थोड़ा उभरने के लिए टाइम लगेगा। आप तो नेक्स्ट तुम दे टाइम दो उनसे ना, ले लेना। तुम्हारे पास नहीं है? मैंने थोड़ी ना दिया भाई तुमको हवाला, एडम साहब ने बोला है ना, तो वो तुमको दे देंगे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला मेरानी साहब ने भी लिखा था कि बहरीन में पहले से जो प्रीशियस स्टोन है वो वहां पे बिकते थे। वो फिर से करना, फिर से देना जरा अपना, क्या नाम है, अब्दुल्ला मेरानी साहब, वो वाला कमेंट बहरीन का आपने जो लिखा था। और उसका सोर्स भी दे देना अब्दुल्ला मेरानी साहब, अगर सोर्स है तो। ठीक है, आप है ना भाई, ये जब एडम साहब आएंगे नेक्स्ट टाइम तब आप जुड़ना, ठीक है। तो हवाला तुम्हारी ले लेना आप। टीम में जगह ही नहीं मिलती है। अरे अभी खाली और पड़ा है तुम यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो तुमने एक्स मुस्लिम को भर के रखते हो, उनको मना करा करो ना ज्वाइन करने। अच्छा भाई लोग, जितने लोग सुन रहे हैं एक्स मुस्लिम लोग, थोड़ा सा जगह हमारे भाई के लिए खाली रखा करो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। बाय। ओके। और जो डिस्कशन हुआ थोड़ा गौर फिकर करना, फिंगर टिप्स और वो जो छत वित की जो मिसाल दी है हाँ हम हाँ। लोगों ने, ठीक है भाई। मैं इस्लाम इतना अच्छा आसानी से तो छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम में हाँ जो भाई, किधर गया? 2:23 में जो मैं चैलेंज किया है वापस आया। कुरान क्या ने, हुआ, क्या हुआ साहिल? वो अरे तुम कुछ तो रेफरेंस दे ये रहे थे कोई। तुमने इसको रेफरेंस की बात की थी वही मांग रहा है भाई। क्या रेफरेंस की बात? कौन सी आया है तो रेफरेंस? कुछ क्या मांग लेके रहा? जाएगा। क्या मांग रहा? इतना कुछ तो दिया, अभी मांगना तो कुछ है नहीं। वो तो तुम बोल रहे हाँ। थे डार्कनेस इन सी, ये जो ग्रीक लोगों ने भी पहले बताया है, वो तुम बता हाँ रहे थे जी, कुछ। क्या बताना है?
तुम बोल रहे तो आर्टिकल दिखाएंगे कि मतलब ओ एक्सप्लोरेशन, हाँ सी एक्सप्लोरेशन, समुंदर के अंदर की एक्सप्लोरेशन कब शुरू हुई थी? भाई तुम्हारी बातें दलील नहीं है ना मेरे लिए, आपने रेफरेंस की बात की थी ना। यार मैंने क्या कब शुरू हुई थी तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे को कब आइडिया हुई नहीं है, थी नो आइडिया। सी नहीं नहीं एक्सप्लोरेशन, कब आइडिया शुरू नहीं, हुई? नहीं आइडिया नहीं है। जो अंदर का जो है वो तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, जो 1000 मीटर अबे के अंदर का है। अंगर कंप्लीट डार्कनेस की बात कोई भी नहीं है, रुको। ये लो पकड़ो, एक आर्टिकल निकला है मेरे पास, तुम 10,000 आर्टिकल ढूंढ सकते हो इस मामले में, कोई परवाह नहीं है मेरे को। भाई मैं आर्टिकल एक दलील एक होती निकला है है। क्या? और ये उल्लू के पट्टे हिस्टोरिकल आर्टिकल्स ही होते हैं, गंदे डंगर। तुम बिना ये ले बात के दसी, रखे डर हो। ये ले पकड़, दसी ये ओशन आर्टिकल एक्सप्लोरेशन टाइमलाइन। ओशन एक्सप्लोरेशन टाइमलाइन सुन, 5000 बीसीई में मोहम्मद के पैदा होने से 5000 साल पहले से लेके 1 बीसीई तक ocean exploration begin with the first ocean diving and the first sailing vessel. Ocean diving 1 AD say sailing vessel become more advanced exploration venture further into the shore discovering new islands and etc etc. लेकिन आपकी डाइविंग जो है वो शुरू हो गई थी 5000 बीसी में। अच्छा, whenever you dive in the ocean आपको पता लगता है कि आफ्टर सम टाइम अंधेरा बनता शुरू हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा कोई चीज कुरान ने नहीं बताई। कुरान ने वो भाई तो बताया है जो इसका ह्यूमंस इसमें तो कोई वर्ड नहीं है। 5000 साल पहले मोहम्मद के जानते थे कि अगर आप डीप सी डाइविंग करोगे, और पुराने जमाने में होता यह था कि ओशन के ऊपर एक पाइप मुंह में डाल के वो बंदा नीचे जाता था और वो पाइप को ऊपर से होल्ड किए हुए होते थे, और इस तरीके से वो जा जाके नीचे सांस भी ले लेता था। दिस इज समथिंग जो कि ह्यूमंस 5000 बीसी में कर रहे थे। हर जो बंदे ने डीप डाइविंग की हुई है उसको पता है कि नीचे अंधेरा हो जाता है, और आप इसके ऊपर 36,000 आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, एक नहीं, कि भाई ह्यूमंस अंधेरा का ने। वर्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है ना, तुम हाईलाइट करो वर्ड का है अंधेरा हो जाता है। आप ये हवे में बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है, जाए, मैं रेफरेंस। हवा में बात नहीं, जाओ अबे शेख, दिमाग के जाओ। अंधा हो गया है तू। अगर जो एक्सप्लोरेशन करेगा उसको बताने की जरूरत है? पागल है यार साहिल, लिटरली बंदा पागल है यार, पागल है। जब तू एक्सप्लोर करेगा, अंदर जाएगा, तो तुझे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? जरूरी है कि वहां पे लिखे तो ही पता चलेगा कि शेख को मालूम है नीचे अंधेरा रहता है? क्या हद है यार, कितने दिमागी अपंग है रे बाबा इन लोग।